नमस्कार दर्शकों। स्वागत है आप सबका मोटर इंडिया के इस हिंदी एडिशन में। हम हैं इस वक्त साउथ एशिया के सबसे बिगेस्ट एग्जीबिशन कंस्ट्रक्शन शो में, जिसका नाम है एक्सकॉन। और ये एक्सकॉन का 2023 एडिशन है। हमारे साथ हैं अमनदीप सिंह जी, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ऑपरेशंस एलसीवी डिफेंस और पावर सॉल्यूशन बिजनेस अशोक लेलैंड। अमनदीप सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बताना चाहेंगे कंस्ट्रक्शन सेगमेंट के लोगों को, ग्राहकों को, कि इस बार अशोक लेलैंड की क्या ऑफरिंग्स है? हम देख पा रहे हैं कि एस सीरीज की श्रृंखला आपने पूरी लॉन्च की है, तो एक झांकी हमको दे दीजिए कि क्या आप मैसेज देना चाहते हैं इस न्यू ऑफरिंग्स के थ्रू। तो मैं अभी सभी कस्टमर्स जो हमारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो एमिशन नॉर्म्स हमारे चेंज होने वाले हैं, तो अशोक लेलैंड के जो इंजन्स हैं, जो अभी तक आप अपने इक्विपमेंट्स में यूज़ करते रहे हैं, सेम प्लेटफॉर्म के जो इंजन्स हमने नए जो एमिशन नॉर्म्स EV5 जो एमिशन नॉर्म्स आ रहे हैं उसमें कन्वर्ट किए हैं। हमने ये अब ख्याल रखा है, हमने ये पूरी कोशिश की है कि जो आपका एडवांटेज है इन कस्टमर इन इंजन्स के साथ वो बढ़ पाए, जो आपकी टोटल कॉस्ट है ओनरशिप की वो कम हो पाए। किस तरह से हम उसको कम कर पाएँ ताकि फ्यूल एफिशिएंसी जो आपको फ्यूल एवरेज मिलती है उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसमें उसमें कमी नहीं आए। रोबस्टनेस जो अशोक लेलैंड इंजन की, जो रिलायबिलिटी अशोक लेलैंड इंजन की है वो कम ना हो। ये हमने पूरा ध्यान रखा है। हमने ये भी कोशिश की है कि कम से कम सेंसर जितने हो सकते हैं उसका यूज किया जाए, और फिर भी जो एमिशन नॉर्म्स है, जो CAV5 एमिशन नॉर्म्स है, उनको अचीव किया जाए। आप बताना चाहेंगे जो सस्टेनेबिलिटी मॉडल के थ्रू जो नया हाइड्रोजन इंजन आपने यहाँ अनवील किया है, उसके बारे में कुछ दर्शकों को। हमने यहाँ पे आज हाइड्रोजन आइस इंजन, जिसको कि हम इंटरनल कंबशन, जो कि डीजल इंजन जिस तरह का प्लेटफॉर्म यूज करता है, हमने उसमें हाइड्रोजन गैस के, जो कि एक जीरो कार्बन फ्यूल है, उसके साथ हमने ये एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लाए हैं। और हम इंडिया में सबसे पहली कंपनीज हैं जो कि ये ऐसा प्रोडक्ट हमने शोकेस किया है। हमें ये लगता है कि आगे चलते हुए, जैसे कि बहुत ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की बात हो रही है, तो काफ़ी एक सेगमेंट रहेगा, काफ़ी एक एप्लीकेशन रहेगी जहाँ पे कि हाइड्रोजन आइस इंजन का भी जो है यूज़ होगा। क्योंकि ये इंजन जो है बहुत, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी अभी डीजल इंजन से मीट हो रही है, जिस तरह की पावर की, टॉर्क की रिक्वायरमेंट आपको चाहिए होती है, तो ये उसके बहुत नज़दीक रहेगा। तो एक एडवांटेज इसका ये है। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि कैपिटल कॉस्ट, जो आपको शुरू में पैसे लगाने हैं इक्विपमेंट को खरीदने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं आएगी। तो अपने कस्टमर्स के हिसाब से, उनकी टोटल ओनरशिप को देखते हुए हमने ये एक एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर आज यहाँ पे प्रेजेंट किया है। और आप अंत में ये बताइए कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मार्केट और रोड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट को अशोक लेलैंड कितना प्राधान्य दे रहा है। और वी कैन सी डिफरेंट इंजन आपके यहाँ पर हैं, 4 सिलेंडर ए सीरीज में, 6 सिलेंडर, देन दी एच सीरीज। तो ये सारा बुके ऑफ ऑफरिंग्स क्या एश्योरेंस देता है ग्राहक को? देखिए, मैं अपने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के ग्राहकों को एक तो ये बात बताना चाहता हूँ कि जो बूम है इस मार्केट में, वो भी शुरू भी नहीं हुआ है। जबकि हमें लग रहा है कि हाँ, मार्केट बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो पोटेंशियल है, जो आगे जाके जिस तरह की इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिस तरह की सरकार इसमें कंसंट्रेशन डाल रही है इस सेगमेंट पे, तो एक बूम हमारे लिए, सबके लिए जो है वो आने वाला है। तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें नए एमिशन नॉर्म्स के सिर्फ बल्कि ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस के साथ जो इंजन है उसके लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी, जो आप काम अपनी मशीन से ले पाते हैं, वो बढ़ पाए। कैपिटल कॉस्ट इन एमिशन नॉर्म्स के आने से थोड़ी ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम आपको प्रोडक्टिविटी दे पाए, तो वो आप उससे वापस अपना हिसाब से ले सकते हैं।